दूसरी विशेषता है इसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसा ही चमकता दमकता रहेगा। इसमें बहुत दिव्य गुण हैं। लो इसे धारण करो। भगवान ने बड़े प्यार से रुक्मिणी जी के केसों में वो पुष्प गूंथ दिया। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न, और नारद जी नमस्कार प्रणाम करके खिसके और सीधे सत्यभामा के यहां पहुंचे। सत्यभामा ने स्वागत किया, आओ आओ नारद जी महाराज, बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहां से पधार रहे हो? नारद जी बोले सीधे स्वर्ग से आ रहा हूं, देवलोक से। ओहो, स्वर्ग से आ रहे हैं आप? महाराज मैं स्वर्ग का नाम सुनती हूं तो मेरी बड़ी उत्कंठा होती है, कभी स्वर्ग देखा जाए। भगवान बोले अवश्य देखिए, बड़ी दिव्यता है उसमें चारों तरफ। अरे पता है पारिजात का नाम सुना? कल्प वृक्ष स्वर्ग में ही तो है। मैं आज ही उसका एक पुष्प लेके आया था, बड़ा प्यारा है। अच्छा तो कहां है वो पुष्प? नारद जी बोले अभी अभी द्वारकानाथ को मैंने भेंट कर दिया। अच्छा अच्छा, तब तो मैं देखूंगी, अवश्य देखूंगी। बोले हाँ अवश्य देखिए देवी, रुक्मिणी के केसों में बड़ा सुंदर लग रहा है। अब सत्यभामा का माथा ठनक गया। नारद जी बोले दोबारा जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए भी अवश्य लाऊंगा देवी। अच्छा चलता हूं। कह के नारद जी तो चलते बने, पर सत्यभामा जी का मूड खराब हो गया, कोप भवन में जाके बैठ गए। भगवान जैसे सत्यभामा जी के पास आए, समझ गए नारद जी सब गड़बड़ कर गए। भगवान बोले बात क्या है देवी? सत्यभामा जी ने अपनी नाराजगी प्रकट करी कि इतना सुंदर पुष्प लाए, अरे आपने दिखाना भी उचित नहीं समझा, चुपचाप रुक्मिणी के केसों में गूंथ दिया। भगवान हंस के बोले अरे देवी तुम्हें मालूम नहीं, मैंने रुक्मिणी को सिर्फ एक पुष्प दिया है, तेरे लिए तो पूरा पारिजात लाने वाला हूं। सच कह रहे हो? बोले बिल्कुल पक्की बात, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। तो अब जब भी मौका मिलता सत्यभामा बार बार याद दिलाती, महाराज कब ला रहे हो, कब दोगे? भगवान बोले चलो आज तुम्हें स्वर्ग से पारिजात लेके दिखाई देता। गरुड़ पर बैठा के सत्यभामा जी को भगवान सीधे स्वर्ग में पहुंच गए। इंद्र को पता चला द्वारकानाथ पधारे हैं, तो इंद्र ने बड़ा दिव्य स्वर्ग में स्वागत किया भगवान का, और अपनी इंद्राणी जी के साथ भगवान को पूरे स्वर्ग का दर्शन कराया। आइए आइए महाराज, आपने हमारा तो लोक पावन कर दिया। घुमाते घुमाते भगवान को जैसे ही पारिजात वृक्ष दिखाया, देखिए महाराज ये हमारे स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, यही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, इसके पुष्प बड़े दिव्य हैं, देख रहे हैं आप सोने की तरह कैसे चमक रहे हैं। अब रुक्मिणी बार बार सत्यभामा जी बार बार इशारा करें, और लेने देने की बात करो ना। भगवान बोले हाँ बात करूंगा। जब पूरी महिमा गा चुके पारिजात की इंद्र, तब भगवान बोले भाई बहुत प्यारा लगा तुम्हारा ये वृक्ष और तुम्हारा ये पूरा स्वर्ग मंडल। हम चाहते हैं कि घर जाने से पहले यहाँ की कुछ निशानी लेके जाया जाए। लोग परदेश जाते हैं, विदेश जाते हैं तो कोई ना कुछ निशानी लाते हैं, तो हम यहाँ की निशानी लेके जाएंगे, आज्ञा करें प्रभु। भगवान बोले हमारी देवी जी को ये पारिजात तुम्हारा बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए यही वृक्ष हमको कुछ समय के लिए आप प्रदान करें। इंद्र सहजता से स्वीकृति देने वाले थे, तब तक इंद्राणी ने आंख दिखा दी और इशारा कर दिया कि कैसे भी ये वृक्ष मत दे देना, मैं तो इसी के फूलों से अपना श्रृंगार करती हूं, मेरा तो सारा श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। इंद्राणी ने जब आंख से इशारा कर दिया तो इंद्र एकदम हां करते करते भाषा बदल गए। क्षमा करना महाराज, ये स्वर्ग की धरोहर है, इसलिए इसे मैं मृत्युलोक के लिए नहीं दे सकता, ये स्वर्ग की अमानत है, आप इसके बदले में कुछ और ले जाइए। प्रभु समझ गए ये किसके इशारे पर बोल रहे हैं। जैसी इंद्र ने आनाकानी करी और मना किया तो सत्यभामा का मुंह लटक गया। भगवान ने सत्यभामा जी की तरफ देखा, सत्यभामा जी बोले कुछ भी हो आपने वचन दिया है, आप लेके ही जाइए। अब तो मामला गड़बड़ा गया। उधर इंद्राणी जी इंद्र को इशारा कर रही हैं, इधर सत्यभामा जी द्वारकानाथ को। भगवान ने कहा देखो भाई, हमारे को जो वस्तु प्रिय लगेगी वही ले जाने में अच्छा लगेगा। अब हमको प्रिय कुछ है, तुम हमें कुछ और दो तो आनंद थोड़ी आएगा, इसलिए हम तो भाई पारिजात लेके ही जाएंगे। तो इंद्र ने फिर इंद्राणी की तरफ देखा, दे दिया जाए।
इंद्राणी ने तुरंत सिर हिला दिया। तो इंद्र बोला, क्षमा करें महाराज, ये तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। दो टूक जब कह दिया कैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, तो भगवान बोले अब तो हम इसको लेके ही जाएंगे। तो क्या जबरदस्ती? भगवान बोले हाँ, जब तुम राजी राजी नहीं दोगे तो फिर जबरदस्ती तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा ये बात है तो हाथ लगा के बताओ। भगवान बोले लो ये उखाड़ लिया, और एक हाथ में भगवान ने पट्ट से उखाड़ लिया। तो इंद्र तुरंत वज्र तान के भगवान से युद्ध के लिए सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे से युद्ध करना होगा महाराज। भगवान बोले तो आओ मैदान में। और देखते देखते मामला भयंकर युद्ध में बदल गया। अकेले द्वारकानाथ प्रभु सत्यभामा जी के साथ थे, कोई सेना तो थी नहीं साथ में। मात्र अकेले भगवान द्वारकानाथ ने सारी देव सेना के साथ इंद्र को तुरंत वहां पराजित किया युद्ध में, और हरा करके पारिजात हरण करके भगवान लाए और सत्यभामा जी के आंगन में ला करके स्थापित कर दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। अब सत्यभामा जी प्रसन्न भई। तो और रानियां तो प्राय रूठती रहती थी, परंतु रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती थी। तो भगवान को लगा जरा रुक्मिणी को भी तो देखें। तो आज भगवान रुक्मिणी के कक्ष में थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में आकर के बैठ गए। रुक्मिणी ने पहली बार भगवान को ऐसे देखा तो बेचारी हाथ का पंखा लेके आई और हवा करने लगी। बड़ी देर तक हवा करती रही, फिर भी भगवान कुछ न बोले। तब रुक्मिणी ने कहा, सरकार क्या बात है, मेरे से कोई भूल हो गई क्या? आप ऐसे मौनी बाबा बने क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान बोले, अच्छा रुक्मिणी ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब तो रुक्मिणी की धड़कन और तेज हो गई। हे भगवान, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गलती हो गई आज हमसे। विवाह क्यों किया ये प्रश्न कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्रों के पिताजी बन गए। अब बोलो नाराज होने वाली बात है कि नहीं? इतने वर्षों के बाद कोई पत्नी से कहे तुमने हमसे विवाह क्यों किया, तो निश्चित खटपट हो जाएगी। परंतु रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया, सुन करके रह गई और थोड़ी चिंतित हो गई कि बात क्या है। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा कि थोड़ा बहुत क्रोध आ रहा है कि नहीं, पर रुक्मिणी के मुख पर कोई कोप का चिन्ह नहीं देखा। तो भगवान और ज्यादा छेड़ने लगे। देखो रुक्मिणी, कुछ भी कहो, मेरी दृष्टि से हमारा तुम्हारा जोड़ा बिल्कुल नहीं जचा। अरे कहां तुम राजमहलों की राजकुमारी, कहां अपने रात गैया चराने वाले ग्वाला। हमारा तुम्हारा क्या जोड़ा? भाई कम से कम शादी के पहले कन्या को होने वाले वर में कुछ तो गुण देखने चाहिए। भाई मैं जहां तक अपने में देखता हूं, एक भी गुण ढंग का मेरे को नजर नहीं आता। ये भले ही मान लो कि बचपन के चोर बहुत तैयार रहे, चोरों के सरदार, लोगों ने तो नाम ही रख दिया हमारा हरि, जो सब कुछ हर ले वे सो हरि। तो गुण तो हमारे अंदर कोई है नहीं, चोरों के सरदार तो प्रसिद्ध ही रहे हैं। तुम ये कहो कि हमने तुम्हारे गुण नहीं देखे थे, हमने तो तुम्हारा खानदान देखा था। तो देवी जी खानदान की तो ऐसी है कि हमारे माता पिता भी कंफर्म नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई नंद जसोदा का बेटा बताता है तो कोई यशोदा देवकी, कोई वसुदेव देवकी का लाला कहता है। अब बताओ, जब माता पिता ही हमारे निश्चित नहीं हो रहे, हमको मालूम नहीं, तो तुम्हें क्या पता? अब रुक्मिणी का माथा बड़ा घूम गया। हे भगवान, कहीं भांग पी के तो नहीं आ गए आज? विवाह के कितने साल बीत गए और आज कैसी अटपटी सी बातें कर रहे हैं। और भगवान बार बार चेहरा देखते हैं कि इनको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, तो और ज्यादा छेड़ने लग जाते हैं। भगवान बोले, देखो रुक्मिणी, आजकल खानदान भी कौन देखता है? या तुम ये कहो कि हमारे तो परिवार ने तुमको ही पसंद किया था, इसलिए हमको शादी करनी पड़ी। तो देवी जी, सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे परिवार ने शिशुपाल को पसंद किया था, हमको नहीं। और शिशुपाल तो बेचारा दूल्हा बन के बारात लेके तुम्हारे घर भी आ गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि उस बेचारे में कमी क्या थी जो उसके सारे मनोरथों पर पानी फेर दिया। इतने पर भी रुक्मिणी कुछ न बोली। तो भगवान बोले, देखो रुक्मिणी, मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
जो इतना शब्द सुना रुक्मिणी तो बुरी तरह घबरा गई। हे भगवान, अब न जाने क्या कहने वाले हैं। प्रभु आगे कुछ और बोलते, तब तक रुक्मिणी के हाथ का पंखा नीचे गिरा। रुक्मिणी के स्वयं होश उड़ गए और मूर्छित होके गिरने लगे। एकदम बुरी तरह भयभीत हो गई, घबरा गई। और जैसी गिरते रुक्मिणी को देखा, भगवान समझ गए, अरे राम राम, ये तो बहुत घबरा गई है। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में आगे दौड़े और दो भुजाओं से गिरती रुक्मिणी को थाम लिया। एक भुजा से पंखा उठा के भगवान स्वयं हवा करने लग गए और एक भुजा से जल छिड़कने लग गए। सुखदेव जी कहते हैं, पर्यंका तब रुइयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में भगवान ने रुक्मिणी को संभाला। तब सावधान रुक्मिणी हुई, होश में आई। और जैसी होश में आई, भगवान ने ताली बजा के जोर से हंसना प्रारंभ किया। ए देवी जी, विवाह को कितने साल बीत गए, कितने बच्चों की मां बन गई, और इतने वर्षों के बाद आज मैंने पहली बार थोड़ा सा विनोद किया, परिहास किया, तो तुम इतनी घबरा गई। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा भला? अरे मैं तो ये देखना चाहता था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा बनेगा। देखो रुक्मिणी, गृहस्थों के जीवन में बड़े झंझट होते हैं। सुबह से शाम तक बेचारा नौन तेल लकड़ी के चक्कर में ही घूमता रहता है, भागम भाग मची रहती है। अब हारा थका जब घर पहुंचता है तो अपनी पत्नी से ही हास्य परिहास मनोरंजन करके सारे टेंशन भूल जाता है, भुला देता है। इसलिए मनोरंजन करना तो बहुत आवश्यक होता है। मैं तो उसी मनोरंजन की दृष्टि से तुम्हें छेड़ रहा था कि तुम मुझे खरी खोटी सुनाओगी, नाराज हो जाओगी, तो फिर मैं आपको मनाऊंगा। और तुम हो जो तुम अपने होश ही खो बैठी। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिना यन्नमर्नीयते आम प्रियया भीरुभामिनी। हरि भामिनी, हरि सुंदरी, अयम ही परमो लाभ। ग्रस्तों के पास बस यही एक विशेष लाभ है, बाकी तो झंझट ही झंझट है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धर्मीक्षितुम। मैं तो कोप की मुद्रा में तुम्हारा मुख देखना चाहता था, इसलिए छेड़ रहा था। अब रुक्मिणी को पूरा भरोसा हो गया, ये सचमुच हंसी मजाक में कह रहे थे, ये नाराज नहीं है हमसे। तब सावधान हुई रुक्मिणी, अपने आप को संभाला और हाथ जोड़ के बोली, महाराज आप भले ही हमसे मजाक कर रहे हो, कैसे कह रहे थे वो आप जानो, पर मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आप जो कह रहे थे वो एकदम अक्षरशः सत्य था। असत्य एक भी वाक्य आपका नहीं था। भगवान बड़ी जोर से ताली बजा के हंसे, वाह देवी जी, पहले हम परिहास कर रहे थे, अब तुम हमसे परिहास करने लगे। क्या कहते हो, हम सब सत्य कह रहे थे, तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल सही लगी? रुक्मिणी बोली, बिल्कुल सही। आपके मुंह से भला असत्य हो बोल कैसे सकते हैं? आप सच्चिदानंद हैं, सत्य ही बोलेंगे, असत्य हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो भगवान बोले, हम कह रहे थे हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि हमारे में कोई गुण नहीं? बोले, बिल्कुल सच कहा आपने। प्रभु आपके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए संत आपको निर्गुण कहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। अब जरा रुक्मिणी के शब्दों का चातुर्य देखिए। हर शब्द का अर्थ बदल करके ऐसी प्यारी भगवान की स्तुति गाने लग गई। बोले, प्रभु संसार में 3 गुण जगत प्रसिद्ध हैं, सत्व रज तम। तो कोई रजोगुण में भरा है, कोई तमोगुण से भरा है, कोई सत्व गुण में स्थित है, और आप तो इन तीनों गुणों से सर्वथा परे त्रिगुणातीत परम पुरुष श्री हरि हो। तो गुणातीत होने के नाते आप सर्वथा निर्गुण हो, इसलिए आपने ये जो कहा मुझ में कोई गुण नहीं, वो बिल्कुल यथार्थ है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, वाह, तुमने तो अर्थ ही बदल दिया हमारी बात का। अच्छा देवी, हम तो ये भी कह रहे थे कि हमारे माता पिता का कोई पता नहीं, तो ये भी तुम्हें सच लगता है? बिल्कुल सच है महाराज। वो कैसे? बोले, प्रभु आपके स्वरूप का निरूपण करते करते अंत में श्रुति भगवती नेति नेति कह के मौन हो जाती है, पर आप जानने में समझने में नहीं आते।
तो जब आप ही नहीं समझ में आ रहे तो आपके माँ बाप को कोई क्या समझ लेगा? आप ही जानने में नहीं आ रहे तो आपके माँ बाप को कौन जान पाएगा? और आपका माता पिता कोई होगा तब तो कोई जानेगा। सारे जगत के माता पिता आप ही हो, ये सारा संसार आपसे ही तो पैदा हुआ है। इसलिए आपका ये कथन भी पूर्ण सत्य है कि मेरे माता पिता का कोई पता नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। भगवान बड़ी जोर से हंसे, वाह ये भी अर्थ बदल दिया बिल्कुल। तो देवी जी हम तो ये भी कह रहे थे हम नंबर 1 के चोर हैं। बोले बिल्कुल ठीक है सरकार, आप तो हो ही हरि। हरि का मतलब ही है हरति, हरने वाला, और आप केवल माखन मिश्री थोड़ी हरण करते हो। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के सरदार हो, हरि हो, क्योंकि जो शरणागत हो जाए, जो आपकी कृपा की दृष्टि के सन्मुख आ जाए, तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। 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 जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। सन्मुख हो ये जीव। एक बार जो जीव आपके सन्मुख हो जाए, एक जन्म के नहीं, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के जितने भी उसके अघ हैं, पाप हैं, पल भर में आप चुरा लेते हो। सर्वथा कृपा दृष्टि से उसे निष्पाप बना देते हो। तो ऐसा चोर आपके अलावा और कौन हो सकता है हमारा? अर्थ रुक्मिणी ने अपने वैदुष्य से बदल दिए। भगवान बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान बोले हम तो तुम्हारे भैया के डर से और शत्रुओं के भय से रण छोर बने, देखो समुद्र में घुसे बैठे हैं। रुक्मिणी बोली सत्य कह रहे हो सरकार। जिन भक्तों का हृदय सागर पावन निर्मल स्वच्छ हो जाता है, जिसमें काम क्रोध आदि दुर्विकारों का कभी प्रवेश ही नहीं हो पाता, उन भक्तों के हृदय सागर के स्वच्छ समुद्र में ही आप द्वारकापुरी की तरह दुर्ग बना करके निवास करने लगते हो। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम जी निवास करने लग गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इसलिए गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी को हृदय में बैठाते हैं। हनुमान जी को हृदय में क्यों? बोले राम जी को अकेला क्यों बुलावे, राम जी के भवन को ही बुला लेते हैं। हनुमान जी कौन है? चलते फिरते राम जी के भवन है। और हनुमान जी जब हृदय में बैठ जाएंगे तो सीता राम जी अपने आप ही हृदय में आ जाएंगे। पूरा मकान ही बैठा लिया। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पूरे रामादल के साथ राम जी, जानकी जी, लखनलाल जी सब आपके हृदय में हैं, और आप हमारे हृदय में आ जाओ तो सबके सब हमारे भीतर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जिन भक्तों का हृदय निर्मल पावन स्वच्छ हो जाता है, उन्हीं के हृदय में आप नित्य निवास करने वाले श्री हरि नारायण हो। इस प्रकार से रुक्मिणी ने जब सारे अर्थ बदल दिए तो भगवान गदगद होके बोले, रुक्मिणी आज मैंने तुमसे परिहास न किया होता तो तुम्हारी इस दिव्य योग्यता का मुझे तो कभी पता ही नहीं चलने वाला था। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी विदुषी हो कि तुमने हंसी मजाक की बातों को किस प्रकार गंभीरता में परिणित करके कैसी दिव्य मेरी स्तुति बना के खड़ी कर दी। गदगद होके रुक्मिणी की मुक्त कंठ भगवान महिमा गा उठे। सुखदेव जी कहते हैं ऐसी नोकझोंक होनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। भगवान इतने बड़े परिवार के बीच में भी देखो कितने प्रसन्न चित्त मुस्कुराते मस्त रहते हैं। यही गोविंद के चरित्र की विशेषता है। हमको न कोई समस्या आ जाए, सोई सिर पकड़ के बैठ गए।
और कभी कभी तो भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। हम दिन रात भजन कर रहे हैं, भगवान देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, भगवान ने हमको दिया ही क्या है, भगवान ने हमारे साथ किया ही क्या है, और न जाने क्या क्या सुना डाले, कोई आश्चर्य नहीं। और भगवान का चरित्र देखो, जन्म ही जेल खाने में। लोग तो जेल खाने का मुंह कब देखते होंगे, कभी जीवन में एक आध बार कहीं चक्कर में फंस गए, और इनका तो जन्म ही जेल खाने से, संघर्षों का अड्डा। बच्चों को पैदा होने के न जाने कितने दिन तक तो माताएं घर से बाहर नहीं निकालती, कहीं हवा ना लग जाए, नजर ना लग जाए, और इनको पैदा होने की देर नहीं भई कि पिताजी लेके भाग लिए रात के 12 बजे। मौसम भी कितना भयंकर, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, पानी, नदियों में बाढ़ आ रही है, और उस भयंकर विचित्र वातावरण में पिताश्री ने इनको पैदा होते ही अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचाया। कितनी समस्याएं, कितने संघर्ष। जन्म महोत्सव भी पूरा नहीं मना पाए, तब तक मौसी जी वहीं पहुंच गई जहर पिलाने, उसको ठिकाने लगाया। करवट बदलना सीखे नहीं कि सकटासुर गाड़ी बन के आएगा, तृणावर्त तूफान बन के आ गया। और भगवान खेलते खेलते इधर माखन मिश्री का आनंद ले रहे हैं, और खेल खेल के ही सब असुरों को ठिकाने भी लगा रहे हैं। सिर पकड़ के जीवन में कभी नहीं बैठे कि अरे राम राम हमारे साथ कैसी समस्याएं आ रही हैं। चाहे राम जी का चरित्र हो या श्याम जी का, दोनों चरित्रों में एक दृष्टि डाल के आप देखें, संघर्षमय है। सोना आग में तपने के बाद ही विश्वसनीय होता है कि खरा है। आग में भी जब चमके वही खरा सोना है। ऐसे ही संसार की अनेक समस्याओं के बीच भी जो सदा प्रसन्न चित्त मुस्कुराता हुआ रहे संसार के मध्य, वही महापुरुष है। वही विशेष सत्संग के सूत्र समस्याओं के समय, समस्याओं की कसौटी में खरे उतरे तब सत्संगी कहे जाए। तो राम जी का और श्याम जी का सबका चरित्र संघर्षमय है। हरे कृष्ण हरे राम जपने से सारी समस्या हमारे जीवन की समाप्त हो जाएंगी, ऐसा न समझिए। समस्या तो जैसी हैं वैसी रहेंगी, क्योंकि समस्याएं आपके प्रारब्ध के अनुसार आ रही हैं। आपने जैसे कर्म पूर्व में किए थे तदनुसार उन कर्मों की परिणति आपके सामने आ रही है। भजन से फिर फायदा क्या होगा? बोले भजन करने से आपका आत्मबल इतना पुष्ट हो जाएगा कि वो समस्याएं आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। समस्याएं रहेंगी पर आप उनसे उतने प्रभावित नहीं रहेंगे। और जो घोर संसारी हैं, भगवत आश्रय जिनके जीवन में नहीं है, वो छोटी छोटी समस्याओं को एक बड़ी भारी समस्या बना के जिंदगी भर उसी में उलझते रहते हैं। कई लोग तो अपने जीवन का दीपक ही बुझा लेते हैं। न कोई समस्या ही टेंशन हुआ, जहर की गोली खा ली या आग लगा ली या कुआं में गिर गए। भजन जैसे दीपक में घी बाती सब सुरक्षित है, तो जब तक घी बाती है तब तक दीपक को जलना चाहिए। और तेज हवा आ गई तो बुझ भी सकता है। जबकि घी पर्याप्त था, बाती बढ़िया थी, फिर भी बुझ गया। क्यों? बोले हवा तेज आ गई। तो समस्या का तूफान कभी कभी अच्छे भले दीपक को बुझा देता है। तो उसमें कांच लग जाए, हवा की सुरक्षा हो जाए तो दीपक बुझने वाला नहीं है, फिर हवा में भी सुरक्षित रहेगा। तो भजन साधना आदि के द्वारा आपका वो सुरक्षा कवच हो जाएगा कि समस्या तो शांत नहीं होगी, हवा तो चल रही है, पर आप अपने दीपक को सुरक्षित किए हुए हो। भजनादि के द्वारा आत्मबल इतना पुष्ट हो जाता है कि समस्याएं व्यक्ति को उतना प्रभावित नहीं कर पाती। हमको सरपंच बनाते बनाते यदि अचानक गांव से ही भगा दिया जाए तो क्या हालत होगी हमारे मन की, जरा सोच के देखें। और राम जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठाते बैठाते और तुरंत वनवासी बना दिया, और राम जी की दोनों स्थितियों में सम स्थिति थी। राम जी को नरेश बनाया जा रहा है तो राम जी को हर्ष नहीं, और परदेसी बनाया जा रहा है तो राम जी को गम नहीं।
उसी मुस्कान के साथ भगवान वनवासी बने। जबकि हाहाकार मच गया पूरे अवध में, दशरथ जी की हालत बिगड़ गई, चारों तरफ आतंक छा गया और राम जी की मुस्कान में कोई फर्क नहीं, उसी आनंद के साथ। कई कई माँ ने जब यह समाचार पहली बार राम जी को सुनाया, दशरथ जी की विकृत स्थिति से राम जी एकदम दुखी हो गए, परेशान हो गए। और जब कारण पूछा तो कई कई ने जब वनवास का कारण बताया तो राम जी हंसने लगे। माता जी, इतनी छोटी सी बात को लेकर पिताजी इतने परेशान हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो रही बात पितहि दुख भारी, हो रही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहे महतारी, होत प्रतीति मोहे महतारी, हो रही बात पितहि दुख भारी, हो रही बात पितहि दुख भारी। अब बताइए, थोड़ी सी बात है, 14 वर्ष का वनवास, और राम जी कहते हैं मां छोटी सी बात, हो रही बात, इस छोटी सी बात पर पितहि दुख भारी, पिताजी इतने भारी दुखी हो रहे। होत प्रतीत माने, प्रतीत माने विश्वास, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या पिताजी के दुख का इतना छोटा सा कारण है। तो दशरथ जी की हालत क्या है और राम जी की मनस्थिति क्या है, जरा विचार करके देखें। तो राम जी के, श्याम जी के हम उपासक होकर के उनके चरित्र से हम ये विचार करें, चिंतन करें कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी देखो संसार में कैसा व्यवहार करके दिखा रहे हैं। हमें भी उनकी उपासना से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि छोटी मोटी कोई समस्या आ जाती है तो भयभीत होने की और अधीर होने की और अपना धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। उस समस्याओं में भी अपना धैर्य, आत्मबल बना करके रखें। यही उपासना की कसौटी है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। द्वारकानाथ की बहुत ही दिव्य लीलाएं हैं। सुखदेव जी बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं 90 अध्यायों में। पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध में द्वारकानाथ की सब चरित्र है। एक दिन भगवान के बाल गोपाल सब बोले, प्रभु कभी कभी हमें घुमाने ले जाया करो। भगवान बोले, चलो घुमा लाते हैं। इतना बड़ा परिवार घूमते फिरते मौज मस्ती में प्रसन्न रखते हैं, हमको भी चाहिए हर परिस्थिति में मस्त रहें। एक बार आओ इसी बात पर राम जी का, हमारे कृष्ण कन्हैया का ध्यान कर लें, ताकि उनकी स्मृति से हमारे जीवन का आनंद भी सदा वैसा ही बना रहे। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। इसलिए हर हालत में मस्त। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, ताली बजा के देश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस
रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। वेश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा राधे राधे। ताली बजा के जय हो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस वेश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस ग्राम में रहो, काम में, जिस धाम में, जिस काम में रहो। राधा रमण, राधे रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। राधा रमण कहो। बोल भक्त वत्सल भगवान की की जय। द्वारिका नाथ
तो भगवान के बाल गोपाल मिलके आज बोले, प्रभु घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, एक आध बार कभी घुमाने फिराने बाहर भी ले जाया करो। भगवान बोले, चलो आज तुम्हें पिकनिक मनवाते हैं, घुमाते हैं। बच्चों के साथ निकल पड़े भगवान घूमने को। घर के बाहर घूमते घूमते एक बहुत सुंदर बगीचा मिला। गर्मियों का समय था, ठंडी हवा चली, वृक्ष की छांव में भगवान बैठ गए। बच्चों से कहा, तुम खेलो कूदो, हम जरा यहां आराम करेंगे। बच्चे सब गेंद लेके खेलने लगे, कंदुक क्रीड़ा करने लगे। खेलते खेलते एक बालक ने इतनी जोर से गेंद में ठोकर मारी कि पट्टा खा करके एकदम धम्म से कुएं में गिर गई। बच्चे दौड़े दौड़े कुएं में झांकने लगे, गेंद उठाना भूल गए क्योंकि कुएं के भीतर एक बहुत विशालकाय गिरगिट पड़ा हुआ दिखा। कौतुकवश बच्चे दौड़ के आए, द्वारकानाथ से बोले, सरकार इतना बड़ा गिरगिट हमने जीवन में नहीं देखा। भगवान बोले, बताओ तो ऐसा कौन है। कौतुकवश भगवान ने जब उस गिरगिट को देखा और जो ही उसको छुआ कि उसका शरीर छूट गया और एक महापुरुष उसमें से प्रकट हो गया। भगवान बोले, भाई कौन हो तुम? तो परिचय देने लगा। नगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मेरा नाम न सुना हो। भगवान बोले, अच्छा, इसका मतलब तुम बहुत बड़े आदमी थे। किस मामले में तुम्हारी ख्याति थी भाई? ख्याति कई प्रकार की होती है, कुछ विख्यात होते हैं तो कुछ कुख्यात भी होते हैं। तुम्हारी ख्याति किस मामले में भी थी? बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं विख्यात था। ऐसा तुमने क्या किया? बोले, महाराज मैं दान बहुत करता था। ऐसा कोई तीर्थ नहीं, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जिसके पास मेरे द्वारा दिया हुआ दान न हो। इसलिए दानियों में कहीं भी चर्चा कर लो, मेरा नाम आपके कान में जरूर पड़ेगा। दानिस्वाख्यायमानेषु यदते कर्णमस्पृशम्। अच्छा, ऐसा तुमने क्या दान किया? तो बोला, महाराज मैं गौदान सबसे ज्यादा करता था। कितनी गायों का दान किया? सोई हंसने लगा। ये प्रश्न तो आपने ऐसे पूछ दिया जैसे कोई बरसात के समय पूछा, बताओ कितनी बूंदें टपकी। तो कोई गिनती है क्या? बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने रजकण। जैसे इनकी गणना असंभव, ऐसे मेरी गायों का गिनना भी असंभव। यावत्यस्य कृता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रददास्मगा। इतनी असंख्य गायों का दान किया है मैंने। भगवान बोले, तो इसका मतलब यह होगा कि तू बूढ़ी ठेली गईन को दान करते हो। जो गाय काऊ मतलब की ना रह जाए, चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। ऐसे भी दानी होते हैं। बोले, नहीं नहीं, ऐसा मैंने दान नहीं किया। अच्छा तो बता, तेरी गाय कैसी थी? कैसी गायों का दान करता था? तो गायों का स्वरूप बतलाता है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम। पयस्वनी, दूध देने वाली। बुढ़ापे में दूध दे रही हो सो बात नहीं। तरुणी,
एकदम नई नवेली गायों का दान करता था। मरखनी बहुत हो गई थी इसलिए दान कर दिया, सो बात नहीं। शील रूप, एकदम सुशील, सीधी सच्ची गायों का। जर्सी गायों का दान नहीं किया है महाराज। कपिला, हेम श्रृंगी, शुद्ध देसी गायों का। और गायों में भी श्यामा गाय, काली गाय का दूध अधिक सत्व गुण की वृद्धि करता है, सात्विक होता है, बुद्धि प्रखर होती है। गाय तो वैसे तो सभी गाय बढ़िया हैं, पर गायों के रंग का भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो अपनी बुद्धि प्रखर करना चाहें, मेधा शक्ति बढ़ाना चाहें, उन्हें काली गाय का दूध पीना चाहिए, जर्सी नहीं, शुद्ध देसी। और विशेषकर मारवाड़ी गाय बहुत सुंदर मानी जाती है। गाय का अर्थ है जिसके ककुद हो। ककुद माने जो गाय के पीठ पर निकला रहते ना, उसका जो भी नाम हो, संस्कृत में उसको ककुद बोलते हैं। जिसके ऊपर ककुद न हो वो गाय नहीं होती। तो जर्सी में गोत्र धर्म नहीं है, क्योंकि उसके आप देखिए ध्यान से नहीं होगा। तो यदि ककुद वाली माने शुद्ध देसी काली गाय का जो दूध पिएगा, उसकी बुद्धि एकदम कुशाग्र हो जाती है, मेधा शक्ति बढ़ाने वाली है। और भैंस का दूध पियोगे तो मोटी बुद्धि हो जाएगी। बोलो राधे राधे। व्यवहार में उनके बच्चों को ही देख लो, गाय का बछड़ा कितना फुर्तीला होता है, स्फूर्ति उसमें दिखती है। और भैंस के पड़े को देख लो। हमने एक बार पंजाब में कथा कही, तो 1600 गाय थी गौशाला में। सैकड़ों गाय दूध भी दे रही थी, उसमें कुछ वृद्ध भी थी, कुछ रोगी भी थी, सब प्रकार की गायें थी और सभी की बहुत सुंदर सेवा होती थी। तो गौशाला में कथा हुई। तो हमने कहा भाई इतनी गायों का तुम जो दोहन करते हो, उनके बछड़े अलग थे। एक प्रकोष्ठ में केवल बछड़ी बछड़े और एक में केवल गाय गाय, दूध देने वाली अलग थी। तो हमने ग्वालों से पूछा कि तुम किस गाय का कौन सा बछड़ा है, पहले तो बछड़ा चुखाए, उसके बाद में गौ दोहन किया जाए। तो कैसे तुम लगाते हो बछड़ों को, पहचानते कैसे हो? संख्या तो सैकड़ों में है। तो बोले हमको पहचानने की जरूरत नहीं, हम तो नंबर बोलते हैं 26, और जो हमने 26 बोला तो 26 नंबर का बछड़ा अपने आप दौड़ता हुआ आएगा। वो अपना नंबर जानता है। हमारे मुंह से नंबर सुनते ही दौड़ा दौड़ा आएगा और अपनी गाय को, अपनी मां को अपने आप पहचान जाएगा। और जैसे ही अपनी मां से लग जाता है दूध पीने के लिए, सोई हम दोने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो इतना बुद्धिमान है, वो खुद ही सब समझ लेता है, हमको ये सब दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये बुद्धि बछड़े में ही हो सकती है। भैंस के पड़े को बुला के देख लो, और तुमने या 50 भैंस भी खड़ी हो तो कम से कम 25 की लात खाएगा, तब शायद अपनी मां के पास पहुंच पाएगा। उसे यही पल्ले नहीं पड़ेगा कि मेरी मां कौन सी है। आपने अनुभव करके देख लो कभी, क्योंकि उसके अंदर ये बुद्धि नहीं होती है। सड़क पे तो आपने अनुभव किया ही होगा, चाहे जितने हॉर्न बजाओ, भैंस जमी है तो जमी ही है। तो उनके अंदर उतना बुद्धि और वो स्फूर्ति सब नहीं होती जो गाय में होती है। इसलिए गाय का दूध स्फूर्ति देने वाला होता है और बुद्धि प्रखर करने वाला होता है। तो राजा नृग कहता है, महाराज मैं शुद्ध गायों का दान करता था, श्यामा गाय देता था, सोने से सींग मड़ता था, चांदी से उनके खुर मड़ता था, बछड़ा उनके साथ में दान कर देता था। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने उल्टी सीधी कमाई का दान किया होगा। बोले ना ना महाराज ऐसी बात नहीं। न्यायार्जितारोप्य घोरा सबत्सा, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित माने विशुद्ध ईमानदारी के धन का ही दान किया है मैंने, बेईमानी का नहीं। भगवान बोले गजब की बात है, जब तेरा सबरा दान एकदम पवित्र है, शुद्ध है, फिर तू गिरगिट कैसे बन गया?
बोले महाराज थोड़ी सी चूक हो गई, पंडित जी को मैंने गैया दान में दी, ब्राह्मण देवता लेके चले गए और रातों रात गाय पंडित जी के घर से भाग गई और भागी भागी मेरी गायों के झुंड में मिल गई। मैं पहचान नहीं पाया और वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को दान दे दी। पहले वाले ढूंढ रहे थे, दूसरे वाले हमसे लेके जा रहे थे। दोनों आपस में लड़ बैठे, वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। अब दोनों अपनी अपनी जगह सही। मेरे सामने आकर के लोगों दोनों ने समस्या रखी। बोली ये राजन ये गाय आपने किसको दी? अब हम दुविधा में फंस गए कि हमसे तो भूल हो गई, हमने तो दोनों को एक ही गाय का संकल्प कर दिया। कल उनको किया, आज इनको किया। अब दोनों कहते हैं ये हम गाय यही लेंगे, संकल्प आपने हमारे लिए किया है। पहले वाला कहता है अरे मैंने कल जब इस संकल्प के साथ गाय को ले चुका तो अब तेरा अधिकार क्या है इस पर? दूसरा बोला तूने कल संकल्प लिया, हमने तो आज ही संकल्प से ये गाय लिए। दोनों ही अड़ गए और राजा इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ नहीं पाए। कुछ समाधान उनके समझ में नहीं आया और ब्राह्मण रुष्ट होकर के गाय छोड़ के चले गए। राजन तुम अपनी गैया संभालो अपने पास। दोनों ने उस गाय को त्याग दिया। मरणोपरांत यमराज ने नृग से पूछा पुण्य बहुत किया है, पाप थोड़ा सा अनजाने में भूल से हो गया, तो तुम पहले क्या भोगना चाहोगे? राजा ने कहा तो पहले पाप ही भोगाओ महाराज, बाद में पुण्य भोगूंगा। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन के कुआं में गिरा महाराज उसी पाप से। आज मेरे पुण्य उदय हो गए तो आपका दर्शन हो गया, आपका चरण स्पर्श हुआ, जाता हूं प्रभु, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने जो बच्चे खेल रहे थे सबको वहीं बैठा करके समझाना प्रारंभ किया। बच्चों भूल से भी ये राजा दिए हुए ब्राह्मण के धन को अपना समझ बैठा तो आज गिरगिट बन गया। तो जानबूझ करके जो विप्र धन का हरण करे उसकी हालत क्या होगी जरा सोचो। भगवान कहते हैं अनजाने में भी यदि कोई जहर पी ले तो मरना तो पड़ता ही है, अनजाने में भी कोई आग पकड़ ले तो जलना तो पड़ता ही है, भूल से भी यदि बिजली के तार को छू ले तो करंट तो लगता ही है। ऐसे अनजाने में भी यदि ब्राह्मण का धन हर लिया तुमने या ले लिया तो समझ लो सर्वनाश कर देगा। भगवान कहते हैं जहर को तो जो पिएगा वही मरेगा, पर ब्राह्मण का धन हरण करने से सारे वंश का विनाश हो जाता है। प्रभु स्वयं कहते हैं कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावकः। इसलिए ब्राह्मण के कोप और संत और ब्राह्मण इन दोनों के धन से बच के रहो। हमसे भूल के भी हमारे पास ये धन न आने पावे, ये ध्यान रखो। बोलो राधे राधे। अन्यथा ये धन बहुत खतरनाक होता है। ऐसे भगवान अपने बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। समय समय पर भगवान उपदेश देते रहते हैं। एक दिन दाऊ जी बोले कन्हैया भाई गर्मियों की छुट्टियों में घूमने तो जाते हैं, चलो एक दिन वृंदावन घूम आए। अरे भाई परसों का वचन दिया, आज कितने वर्ष बीत गए, एक दिन तो चलना चाहिए। भगवान बोले दाऊ जी तो अब की बार आप वृंदावन ही घूमे आओ। दाऊ जी बोले इसका मतलब तुम नहीं जाओगे। ठीक है तो हम अकेले ही घूम आते हैं और अब की बार 2 महीने की छुट्टी पूरे वृंदावन में रहेंगे। और दाऊ जी ऐसा निर्णय सुना करके अकेले ही अपने हलमुसल उठाए और वृंदावन को चले आए। द्वौ मासौ तत्र चावाक्सीन मधुम माधव में बच। मधु माधव माने चैत्र वैशाख। 2 महीने के लिए ग्रीष्मावकाश में दाऊ जी वृंदावन धाम आए। जो ब्रजवासियों ने दाऊ जी का दर्शन किया द्रवित हो गए और बड़े आनंद के साथ 2 महीने तक ब्रजवासियों को आह्लादित किया दाऊ जी महाराज ने वृंदावन में रहकर। एक दिन खेल रहे थे ब्रजवासी दाऊ जी के साथ, गर्मी बहुत ज्यादा थी। दाऊ जी बोले चलो यमुना स्नान करेंगे, वहीं जल विहार करेंगे, गर्मियों में नहाने धोने का आनंद ही कुछ और है, जल क्रीड़ा होगी। परंतु जमुना जी काफी दूर थी। बोले यहां से वहां तक जाते जाते तो और हालत खराब हो जाएगी, बहुत गर्मी पड़ रही। दाऊ जी बोले तो जमुना जी को हम यहीं बुलवाए लेते हैं। ए यमुने इधर आओ। जो आदेश दिया सो जमुना जी बोली। ऐसे घर घर नवाने जाने लगी तो जमुना का हो गया कल्याण।
गरज पड़े तो आओ मेरे पास, मैं तो नहीं जाती किसी के पास। जो इतना सुना सो दाऊ जी एकदम गर्म हो गए। बुलाने पर जब नहीं आई तो दाऊ जी ने अपने हल मूसल उठाए और जो हल से जमुना जी को खींचा, बुरी तरह डांटा। पापे त्वम माम अवज्ञाय न आयासी मया होता। यमुना, आज तेरे सतखंड करके जगत से तेरा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। और यों कह के जमुना जी को जैसे ही ललकारा, महारानी यमुना प्रकट हो गई, दाऊ जी के चरणों में प्रणाम करके स्तुति करने लगी। ने तब विक्रमम यस्यैकांसेन विधृता जगती जगत पते। हे जगतपति, हे अनंत, हे बलराम जी महाबाहु, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सामर्थ्यवान है, मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो भगवान। तब दाऊ जी का कोप शांत हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन ऐसे अनंत पराक्रमी थे श्री दाऊ जी महाराज। जब तक दाऊ जी रहे, किसी की हिम्मत नहीं द्वारका में आंख उठाने की। और जब दुष्ट राजाओं को पता चला दाऊ जी छुट्टी में गए हैं, द्वारका में नहीं है, कृष्ण अकेला है, सोई खुरापात चालू हो गई। एक दुष्ट राजा था पौंड्रक, इसको भगवान बनने की धुन सवार हो गई। साक्षात भगवान हमें ही है। अब भगवान धराधाम पर साक्षात विराजमान हैं, तब भी लोग भगवान बनने को तैयार हैं। तो इस कलयुग में 2-4 भगवान बन के घूमे तो कौन आश्चर्य की बात। बोलो राधे 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 राधे। किसने कहा कि हम भगवान हैं? लोगों ने कहा आजकल भगवान तो सब कृष्ण को कहते हैं। तो हाँ, यदि कृष्ण तुम्हें भगवान मान ले तो सारी दुनिया तुमको भगवान मान लेगी, ये बात है। सो आ गया बातों में एक धमकी भरा पत्र लिख करके दूत भेज दिया द्वारिका में। दूत ने द्वारकानाथ को पत्र दिया। भगवान बोले, कैसा पत्र है भाई, पढ़ो तो जरा। उद्धव जी ने पत्र देखा और जोर से हंसे, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकले। क्या मतलब? बोले आप नकली हो, असली भगवान आ गए हैं, इसलिए भाग लो। बोली अब बिस्तर बांध के। ये भगवान आपको लिख रहे हैं, वासुदेवो वतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिजां त्यज। हे कृष्ण, तू अपने को भगवान मानता है? अरे असली भगवान मैं हूं, जो आ चुका हूं धराधाम पर। वासुदेवो अवतीर्णो हम, मैं सर्वव्यापक जो ब्रह्म वासुदेव आज प्रकट हो गया हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, इसलिए अपना कल्याण चाहे तो भाग या मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान भी खूब हंसे और दूत से बोले, जाओ भैया अपने भगवान से कहो कि हम उनसे मिलने कल उन्हीं के घर आ रहे हैं। दूत ने लाकर के पौंड्रक को समाचार दिया कि वो आपसे मिलने कल आएंगे यहीं पर। सोई पौंड्रक घबरा गया। अरे मैं तो सोच रहा था कि वो डरपोक है, रणछोर है, भाग लेगा, ये तो मेरे ही घर आने लग गया, अब मैं किधर भागूं? डर गया बेचारा। काशीराज इसका मित्र था जो उसे भड़का रहा था। मूर्ख और शंख दूसरों के भूखने से बजते हैं। काशीराज की बातों में आकर के इसने पत्र लिखा था, तो अब घबरा गया। काशीराज, ये तो सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं? काशीराज ने कहा, तो डरता क्यों है, मैं भी तो तेरे संग हूं, अपन दोनों मिलके 2-2 हाथ करेंगे, घबराओ मत। भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, देखेंगे। दूसरे दिन भगवान जब आए इसकी नगरी में, काशीराज ने कहा, मित्र दिखा कुछ चमत्कार। ये बड़ा वैज्ञानिक था, इसने एक गरुड़ बना रखा था डुप्लीकेट। उसमें ऐसा सिस्टम था कि उसका खटका दबाते वो उड़ता हुआ आकाश में चला जाता था। 2 हाथ तो थे ही, 2 इसने नकली भी फिट करा रखे थे, 4 हाथ वाला बन गया। शंख चक्र गदा पद्म भी सब ज्यों के त्यों बना लिए, और स्याही पोत करके अपना नील सरोवर नीलमणि रूप भी बना लिया, सांवला हो गया।
और बिल्कुल घनश्याम के समान आकाश में चतुर्भुज नारायण बन के उड़ने लगा। देख देख के भगवान खूब हंसने लगे, हे भगवान देखो तो इस बहरूपिया को, साक्षात नारायण बना डोल रहा है आकाश में। भगवान बड़े खुश हो गए और बोले, उद्धव इसने मेरा कितना ध्यान और चिंतन किया होगा, तो साक्षात मेरा नारायण रूप बना करके आज उड़ रहा है आकाश में। भाई कुछ भी हो, मैं इसको अपने लोक में ही भेजूंगा। और सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट के भगवान ने सारूप्य मुक्ति उसे प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। काशीराज का भी वध करके उसका सिर बनारस में फेंक दिया। काशीराज के पुत्र ने कृत्या पैदा करके द्वारका पर आग बरसाई। भगवान ने कृत्या को भी भस्म किया और सारे काशीपुरी को भी ध्वस्त कर दिया। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार विविध माध्यमों से भगवान ने भूभार हरण किया। एक दिन पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने प्रभु इंद्रप्रस्थ आए। भीम और अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान जरासंध के यहां भिक्षा लेने गए। द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी तो जरासंध ने भीमसेन को स्वीकार किया कि तुम तो बच्चे हो, तुमसे क्या लड़ूं, हां भीमस तुल्य बलो मम, भीमसेन के साथ मेरी बराबरी है। 27 दिन तक भीमसेन के साथ युद्ध हुआ और जरासंध भीमसेन की पकड़ से बाहर। 28वें दिन के युद्ध में भगवान ने बार बार तिनका चीर करके इशारा दिया। भीमसेन समझ गए, जरासंध को उठा के पटक लिया और उसके पैर को अपने पैर से दबाकर दूसरे पैर को पकड़ के जोर का झटका मारा तो गुदतः पाटयामास शाखा विम महागज, जरासंध को बीच में से 2 भागों में चीर करके फेंक दिया। बोले द्वारिका नाथ की। परंतु कमाल हो गया, दोनों टुकड़े खड़े हो गए और आपस में फिर जुड़ गए। जरासंध फिर गदा लेके तैयार। भीमसेन के होश उड़ गए, हे भगवान ने तुम्हारा मराया फिर तैयार। भगवान ने पुनः वही इशारा किया और उसी इशारे को समझ करके भीमसेन ने पुनः उसी दाव पर पटक करके उसी प्रकार पुनः 2 भागों में चीर के फेंका और विपरीत दिशाओं में उन टुकड़ों को फेंक करके भीमसेन खड़े रहे तो दोबारा ये पुनर्जीवित नहीं हो सका। इसका जन्म 2 भागों में 2 टुकड़ों में हुआ था, इसलिए ये 2 विभागों में विभक्त होकर के भी जीवित रहा। विजय का शंख बजा करके पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। जरासंध के यहां जेल खाने में 20,800 राजा कैद थे। वो भगवान ने जरासंध के मरते ही बंदी गृह से मुक्त कर दिए। सभी राजाओं ने गोविंद की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले हे कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारिकानाथ, आपको हमारा प्रणाम। ये संकट मोचन मंत्र है भागवत का। सुखदेव जी कहते हैं, राजन राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस यज्ञ में पहली समस्या खड़ी हुई कि प्रथम पूजन किसका हो, तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रस्तावित किया। बाबा भीष्म ने उसका अनुमोदन कर दिया, सभी ने स्वीकृति दे दी और जो ही भगवान का प्रथम पूजन प्रारंभ हुआ सो एक जरेला उठ के खड़ा हो गया। नाम था शिशुपाल। तिल मिला गया, ये वही द्वारकाधीश है जिसकी बदौलत हम दूल्हा बनते बनते दुल्हन के डोले में खुद ही चले आए। आज मेरा मौका है, छोड़ूंगा नहीं। गालियों की बौछार कर दी। जो 101 गाली हुई भगवान ने तुरंत सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, सुदर्शन चक्र से उसका सिरोच्छेद कर दिया। उसके देह का एक प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। और भी उसके समर्थक जो दुष्ट राजा बैठे थे वो डर डर के मारे मौन हो गए कि गड़बड़ करेंगे तो ये हालत अपनी हो जाएगी। सब शांत बैठे रहे, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं किया। पूरा यज्ञ बड़े आनंद से संपन्न हुआ। और इसी यज्ञ में दुर्योधन को पांडवों की सभा में घुसते समय जल में थल थल में जल दिखा सो पानी में गिरा और लोग ठहाका मार के हंस गए। भीमसेन को ज्यादा ही गला फाड़ के हंस बैठे, इसलिए दुर्योधन को आग लग गई
प्रतिज्ञा करी, किसी दिन मैं भी इन पांडवों पर ऐसे ही ना हंसूं तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। और यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा के सहयोग से द्यूतक्रीड़ा का षड्यंत्र रचा करके पांडवों का सर्वस्व छीन करके द्रौपदी का अनादर किया, अपमान किया, वस्त्र हरण करते हुए द्वारकानाथ ने द्रौपदी की रक्षा करी। और धीरे धीरे वो विशाल महाभारत के युद्ध में उसकी परिणति हो गई। विविध माध्यमों से भगवान ने भूभार हरण किया था। परीक्षित, भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, कहां तक सुनावें। अब तुम कोई जिज्ञासा रखते हो तो बताओ। तब परीक्षित बोले, प्रभु निस्संदेह भगवान के चरित्र अनंत हैं, परंतु आपने बार बार प्रभु को दीन बंधु आदि नामों से पुकारा तो अवश्य, पर दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने सुनाया नहीं। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए। बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, ध्यान से सुनो। एक ऐसा ही पावन चरित्र तुम्हें सुनाता हूं। सुदामा जी का परिचय देते हैं। कौन है सुदामा जी? कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान द्वारकानाथ के परम प्रिय अंतरंग मित्र हैं। मित्र तो बहुत होते हैं पर अंतरंग कम होते हैं, गिने चुने होते हैं। तो गुरुकुल के द्वारकानाथ के सबसे प्यारे मित्रों में हैं श्री सुदामा जी। ब्राह्मण देवता हैं, केवल कोरे जाति के ब्राह्मण मात्र नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त। प्रशांतात्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम। दिव्य गुणों के भंडार हैं श्री सुदामा जी महाराज। इसलिए सुखदेव जी ने बहुत गुणों की महिमा गाई। बड़े गुणवान हैं और बड़े ही संतोषी हैं। शांत व्यक्ति कभी कभी अशांत भी हो जाता है, पर ये तो प्रशांत आत्मा है। संसार की परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, पर इनका चित्त कभी अशांत नहीं होता, हमेशा प्रसन्न, भगवत भजन में मस्त रहते हैं। पर इनकी धर्मपत्नी सुशीला बिचारी बहुत अधीर व्याकुल हो जाती है। जब 5-5 दिन बीत जाते हैं और चूल्हा नहीं जलता, बालक जब भूख में विकल होते हैं, भोजन मांगते हैं, तो सुशीला का धैर्य छूट जाता है। इसलिए क्योंकि बहुत दरिद्र है, धनहीन है, और उस परिस्थिति में सुदामा जी फिर भी मस्त हैं। प्रभु को लगा ये महात्मा कभी मांगने वाला नहीं। सुदामा जी सदगृहस्थ होते हुए भी किसी महान संत से कम नहीं है, परम विरक्त, प्रशांत आत्मा है। हाथ किसी के सामने पसारते नहीं, प्रारब्ध से जो मिल जाए वो स्वीकार।